सफ़ेद दाग के मरीज़ों के लिए सफ़ेद दाग के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है और उनके साथ रहते हुए दिन कब महीने और सालों में बदल जाते हैं ये उनको रियलाइज़ होता भी है और कभी कभी नहीं भी पता चलता कि इतने साल बीत गए और इस बीमारी के साथ वो एक सही इलाज ढूंढते ही रह जाते हैं। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन उनके साथ जुड़ जाता है कि क्या इतने पुराने 10 साल पुराने 15 साल पुराने या 20 साल पुराने सफ़ेद दाग ठीक भी हो सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो आज इसी क्वेश्चन के जवाब में है। सफ़ेद दाग आयुर्वेद में जहाँ वर्णन किया गया है ये बताया गया है कि ये बीमारी एक चिरकालीन व्याधि है, यानी कि चिरकाल मतलब कि बहुत लंबे समय से होने वाली, समय तक रहने वाली, और इसका इलाज भी जो है वो लंबा चलता है। इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब कि बहुत समय तक बनी हुई एक परेशानी या बीमारी, तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अब होता ये है कि सफ़ेद दाग का इलाज जो है पेशेंट्स कई बार बहुत तरीके का ट्राई कर रहे होते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी। और जब ये स्टार्ट होता है, मान लीजिए अभी कुछ ही महीने हुए दाग स्टार्ट हुए तो पहले तो कई बार इग्नोर ही करते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये दाग कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका ट्रीटमेंट जल्दी लेना। कभी कभी वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है, जो भी ABCD रीज़न रहते हैं, पैथोलॉजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेस बहुत रहा, जो भी रीज़न रहा जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ, उसकी वजह से दाग बढ़ते बहुत स्पीड से हैं। तो भले ही आप ट्रीटमेंट लेने भी पहुँचे, वो दाग इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि इलाज पे आपका ना तो भरोसा बन पाता है, ना ही आप वो इलाज ठीक से करते हैं। तो भी वो टाइम बीतता जाता है। एक ऐसे मैं कहूँगी कि कुछ इलाज किया नहीं किया, सही इलाज पे पहुँच के भी चिंता में रहे, तो वो टाइम लंबा हो ही जाता है। और कभी कभी आपके दाग होते ही ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे लंबा समय लगता ही है, जैसे हाथों पे, पंजों पे, हड्डी पे, जहाँ पे भी जैसे बोनी एरिया बहुत ज़्यादा है जहाँ बाल नहीं है, ऐसी जगहों पे जब दाग होते हैं तो वो चिरकालीन हो ही जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस और इफ्स एंड बट्स हैं जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि सफ़ेद दाग बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो दुविधा या मैं कहूँगी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है वो ये कि क्या ये ठीक हो सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है हाँ, बट उसके साथ एक पर लगा है, बट लगा है, जिसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपके साथ करूँगी। वो ये कि अगर आपको पुराने दाग हैं और आपने कोई ऐसे इलाज किए हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में या आपकी स्किन पे ऐसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स आ गए हैं जिसकी वजह से अब आप जो इलाज करेंगे, मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं, तो वो जो समय जाएगा इनिशियली उन सब इम्बैलेंसेस को, उन सब जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव आए हैं पहले इलाज की वजह से या पहले जो अपने दवाएं इस्तेमाल करी हैं, वो भी करना पड़ता है। वो इनिशियल टाइम, वो शुरुआती टाइम उसमें जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप एक बीमारी के साथ इतना लंबे समय तक जूझ रहे होते हैं, बड़ी जाहिर सी बात है कि आपको चिंता बहुत पीक लेवल पे होती है। आपकी चिंता दागों को ठीक ना करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और जब आप एक बहुत पुराने लंबी हिस्ट्री के साथ आते हैं तब मैं इस पर ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि एक बीमारी को दिन रात देखना, उसके साथ सोशल स्टिग्मा हैंडल करना, दवाएं खाना, पूरा दिन परहेज़ या परहेज़ ना भी किसी ने बताया हो अगर आपको, तो चिंता में रहना, ये आपके लिए बहुत टैक्सिंग है। मतलब आपके लिए बहुत परेशानी ऑलरेडी इतने साल की रही है। पर ये बात आपकी भी समझने की है कि अगर आज भी आप उसी तरह से चिंता करते रहेंगे, आप कुछ अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, तो आज भी जिस इलाज पे पहुँचे वो भी काम नहीं करेगा, वो भी अधूरा ही रहेगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा अगर आप बहुत समय से सफ़ेद दाग से जूझ रहे हैं। सबसे पहला ये कि अगर आप एक सही इलाज पे पहुँचे हैं तो एक्सेप्ट करें कि इतने साल जो इलाज किया वो काम नहीं किया, एक्सेप्ट अपने मन में करें, और अब जो आप करने वाले हैं वो आपको फ़ायदा करेगा। एक्सेप्ट करें या इसे मान लीजिए कि मैनिफेस्ट करें या इसको विश करें, अपने मन में इसको धारणा को बिठा लें, क्योंकि सबकॉन्शियसली जो हमारा दिमाग होता है वो इतने सालों से यही सुनता आया है कि दाग ठीक नहीं होंगे। तो अब आपको नई अपने दिमाग में एक बात बिठानी है कि दाग ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ से आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगी। नेक्स्ट, आपको चिंता कम करनी है। चिंता यानी कि इनिशियल टाइम पीरियड ऐसा रह सकता है आपके दाग अगर बढ़ते हुए होंगे जहाँ पे आपको तुरंत रिकवरी ना दिखे, तो आपको थोड़ा सा धैर्य, मतलब थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा और फिर ही आपको इलाज करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है दवाएं। आपने बहुत तरीके की दवाएं यूज़ करी होंगी, आयुर्वेद में गए होंगे तो बापची का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। अगर आप एलोपैथी में गए होंगे आपने स्टीरॉयड्स का, प्रेडनिसिलॉन ऐसे नाम की दवाएं जो आपने हफ्ते में 2 दिन खाई होंगी ज़रूर किया होगा। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आपने मार्केट में सुनी होंगी, बट जब आप किसी भी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अगर वो आपको वही दवा अपने तरीके से या डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आपके इस्तेमाल करने में दवाई के और एक डॉक्टर के इस्तेमाल करने में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फ़र्क है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इन सब पॉइंट्स को एक साथ बताऊं कि अगर एक किसी को क्रॉनिक सफ़ेद दाग है, चिरकालीन सफ़ेद दाग है, 15 साल, 10 साल, 20 साल से दाग हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ धैर्य और पेशेंस, धीरज के साथ अपना जो इलाज है वो आगे बढ़ाना चाहिए, और तभी इलाज में इन्वेस्ट होना चाहिए, तभी पैसा, टाइम, एफर्ट लगाना चाहिए जब वो ये सब करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो यस, सफ़ेद दाग मैनेज किए जा सकते हैं।